तबादले से बड़ी तल्खी, फडणवीस का आरोप, हिरेन की हुई हत्या, वाजे को बचा रही शिवसेना। महाराष्ट्र की राजनीति में हालिया बवाल का सबब बनने मनसुख हिरेन की मौत के मामले में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। बुधवार को मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है और हेमंत नागराले को ये पद सौंपा गया है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस वार्ता कर इस मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मनसुख हिरेन की मौत को हत्या करार दिया। फडणवीस ने कहा कि यह बात सामने आनी चाहिए कि हाई प्रोफाइल मामला वाजे को सौंपने के पीछे वजह क्या रही। फडणवीस ने आरोप लगाया कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि हिरेन के मारने के बाद शव को खाड़ी में फेंका गया। लो टाइड की वजह से शव बहा नहीं। अगर शव हाई टाइड में चला जाता तो मिलता ही नहीं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिरेन के फेफड़ों में पानी नहीं है। अगर हिरेन की मौत पानी से में डूबने से हुई होती तो फेफड़े में पानी दिखता। इससे साफ है कि हिरेन की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख हिरेन का गला घोटने की जानकारी सामने आई है। आपदा प्रतिरोधी संरचना पर सम्मेलन, बोरिस जॉनसन ने पढ़े पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को अपने भारतीय समक्ष के नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वह आपदा प्रतिरोधी संरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग, नवीकृत ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में शानदार नेतृत्व प्रदान करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। बता दें कि बोरिस जॉनसन के अप्रैल के अंत में भारत की यात्रा करने की संभावना है। जॉनसन ने कहा कि अगले महीने उनकी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान मित्र के साथ वार्ता के एजेंडा में स्थित भविष्य के लिए ब्रिटेन और भारत के साझा दृष्टिकोण सहित कई मुद्दे शामिल रहेंगे। उत्तराखंड, अचानक उल्टी दौड़ने लगी दिल्ली से तनपुर आ रही पूर्णगिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस, मचा हड़कंप। दिल्ली से टनपुर आ रही पूर्णगिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस 05326 टनपुर स्टेशन पर पहुंचने से पहले होम सिग्नल नंबर 3 के पास अचानक विपरीत दिशा में चलने लगी, जिससे रेलवे प्रशासन से में हड़कंप मच गया। वहीं ट्रेन को उल्टा चलता देख यात्रियों में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शाम करीब 4 बजे होम सिग्नल के पास एक पशु के ट्रेन की चपेट में आकर कटने के बाद यह घटना हुई। सूचना पर आनन फानन क्रॉसिंग गेटों को बंद करने के आदेश दिए गए। बंद बसा में पत्थर लगाकर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। बताया जा रहा है कि खटीमा चक्करपुर के बीच गेट संख्या 35 के पास ट्रेन को रोकने में सफलता मिली। सही समय पर ट्रेन रुक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बनबसा रेलवे स्टेशन अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इंजन के बैक होने की कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही बनसबा और फागपुर में रेलवे पासिंग गेट बंद करा दिया गया था। सभी यात्री सुरक्षित हैं। गाड़ी के कोचों के बीच का प्रेशर पाइप लीक होने से गाड़ी के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से गाड़ी खटीमा की तरफ ढलान होने के कारण वापस चलने लगी। रेलवे द्वारा घटना के कारणों की जांच भी चल रही है। सावधान टीम इंडिया, अगर नहीं सुधारी ये 4 गलतियां तो सीरीज हारना तय। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। सीरीज में अगर टीम इंडिया को बराबरी करनी है तो उसे किसी भी हाल में ये मुकाबला जीतना होगा। फिलहाल सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। चौथे मुकाबले में अगर टीम इंडिया को जीत दर्ज करनी है तो उसे इन 4 गलतियों पर ध्यान देना होगा। बंगाल, भाजपा में बगावत, मंत्री, सांसद और बागियों को टिकट देने से नाराज कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का किला ढाने के लिए भाजपा पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। हालांकि पार्टी को अंदरूनी बगावत का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल टिकट बंटवारे से पार्टी के काफी कार्यकर्ता नाराज हैं। ऐसे में उन्होंने बुधवार 17 मार्च को कोलकाता में जगह जगह प्रदर्शन किया। बता दें कि इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कैडर के साथ बातचीत की है, लेकिन ताजा हालात देखते हुए उसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला, हेमंत नागराले को मिला जिम्मा। महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के
पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनके स्थान पर हेमंत नागराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। 58 वर्षीय हेमंत नागराले 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वह अभी तक महानिदेशक तकनीकी और कानूनी के रूप में सेवा दे रहे थे। बहरहाल, परमबीर सिंह के अचानक हुए तबादले को एंटीलिया मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि परमबीर सिंह को नई तैनाती देकर डीजी होमगार्ड बनाया गया है। इससे पहले मंगलवार रात को परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि परमबीर सिंह को डीजी होमगार्ड बनाया गया है। कोरोना वायरस, गाजियाबाद में 10 मई तक बढ़ाई धारा 144, जिला प्रशासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एहतियात के तौर पर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने धारा 144 को 10 मई की मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया है। सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल्स, शैक्षिक संस्थाओं, होटल संचालकों को समेत अन्य स्थानों पर बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी आयोजन की अनुमति मजिस्ट्रेट से ली जाएगी। 2 पहिया वाहनों को मास्क जरूरी है। शोध में दावा, कैंसर के मरीजों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक है जरूरी। कैंसर एक घातक बीमारी है जिससे हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। कोरोना महामारी के इस दौर में ये और भी ज़्यादा घातक हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं वो कोरोना की वैक्सीन लें। ब्रिटेन में हुई एक नए शोध में पाया गया है कि अन्य लोगों की तरह कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक में से पहली खुराक लेने के बाद कैंसर मरीजों की रक्षा नहीं हो सकती है। शोध के मुताबिक वैक्सीन की पहली खुराक कैंसर के मरीजों पर प्रभावी नहीं है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना से सुरक्षा के लिए कैंसर मरीजों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेनी जरूरी है। बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। 50,000 के नीचे सेंसेक्स। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट का सिलसिला 4 दिनों से जारी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 562.34 अंक यानी 1.82% नीचे 4,98,001.62 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 198.15 अंक यानी 1.27% की गिरावट के साथ 14,721.30 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह BMSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 386.76 अंक या 0.78% के लाभ में रहा था। सोना चांदी, सोने की कीमत में मामूली तेजी, 200 रुपये सस्ती हुई चांदी। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत में फिर से मामूली तेजी आई। वहीं चांदी पहले के मुकाबले सस्ती हुई। आज सोना 60 रुपये बढ़कर 44,519 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार सोना पिछले कारोबार में 44,459 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट और वैश्विक बाजारों में पीली धातु प्रभावित हुई। चांदी की बात करें तो ये 200 रुपये गिरकर 68,536 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिवस में चांदी 68,736 रुपये पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़कर $1735 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत $26 प्रति औंस पर स्पॉट थी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.